अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है फैब्रिक, ये 2 मीटर है। अगर ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी लेडीज़ है तो 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, और नॉर्मल है तो 2 मीटर भी काफ़ी है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले कपड़े को हम सेट करते हैं। आपको इस तरह कपड़े रखना है। इसको अपनी हिप के अकॉर्डिंग सेट करना है, या दामन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दामन हिप से थोड़ा 1 इंच ज़्यादा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सेट कर लिया। हमारी हिप थी 22 की, तो देखिए हमने 22 का आधा होता है 11, और 1.5 इंच मार्जिन, तो बराबर हमने ज़्यादा 12.5 पे ले लिया है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नाप इस तरह हमने नाप लिख रखा है। आप इस तरह से लिखे: लंबाई, शोल्डर, छाती, कमर, हिप, घेर, आस्तीन और गोलाई, और फ्रंट गला और बैक गला। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शोल्डर का नाप लेते हैं। तो शोल्डर था हमारा 14, तो 14 का आधा 7, 7 का शोल्डर। देखिए फ्रेंड्स, जो मेन निशान होते हैं, एक 7 और 14 और 21। तो दोस्तों, हाँ, ये निशान एक छाती का निशान होता है, एक कमर का निशान होता है, और एक हिप का निशान होता है। तो दोस्तों, हमारा तीरा है 7 का, यानी शोल्डर 7 का है, तो आर्म होल 7.5 का होगा। ये जो मोंडे की लाइन है, ये 7.5 पर आएंगी। तो देखिए, हमने 7.5 पर इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। और दोस्तों, इनकी कमर का जो निशान था वो 14 पर था, तो एक 14 पर हमें निशान देना है। उसके बाद दोस्तों, उनकी हिप का निशान 19 पर है, तो ये हम 19 पर उनके हिप का निशान देते हैं। इस तरह से हमें निशान लगाने हैं। ये लाइन तीरे की, शोल्डर की, दूसरी चेस्ट की, तीसरी कमर की, और ये हिप की। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरह लाइन डाल ली। अब दोस्तों, हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई है इनकी 35.5। 35.5 में हमें 2 इंच ऐड करना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सीने में कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, 35.5, 37.5 पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब दोस्तों, हमारा शोल्डर था 7 का, तो 7 का आधा, सॉरी 14 का, तो हमने यहाँ पे 7 नाप डाला है। उसके बाद दोस्तों, इनकी चेस्ट है 20, तो 20 में मैं 1.5 इंच मार्जिन का मिलाती हूँ। आप 2 इंच मिलाएं, अगर आप बिगिनर्स हो तो 2 इंच मिलाएं, तो मैं 1.5 इंच मिलाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह निशान लगा दिया। उसके बाद है इनकी कमर का नाप। तो इनकी कमर का नाप है दोस्तों 19, तो 19 के आधा करें दोस्तों। देखिए, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से टेप रखें। तो देखिए दोस्तों, 19 का आधा 9.5, तो ये 9.5 में हमने 1.5 इंच मिलाया, तो ये हुआ 11 इंच। उसके बाद दोस्तों, इनकी हिप का नाप है 22, तो 22 का आधा यानी कि 11,
11 में 1.5 इंच, ये हो गया, ये निशान लग गया दोस्तों। दोस्तों अगर हम बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं, बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं, तो बॉडी के मेज़रमेंट में हमें छाती का चौथा हिस्सा लेना होता है। लेकिन अगर हम सिलाए हुए कपड़े से नाप लेते हैं और उसका नाप यहाँ पर डालते हैं, तो उसका दूसरा हिस्सा लेना होता है। जैसे कि अगर 20 है तो उसका आधा 10, यानी कि उसका दूसरा हिस्सा 10 आएगा। तो 10 में हमें मार्जिन का 1.5 इंच या 2 इंच मिलाना होता है और वो नाप हमारे पास डायरेक्टली आता है। लेकिन बॉडी के मेज़रमेंट में हमें छाती का चौथा हिस्सा निकालना होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद दोस्तों इसका दामन था 23 का, तो 23 का आधा होता है 11.5, 11.5 में हमने 1.5 इंच मिला है 13। अब हमको इन निशानों को मिलाना है, लेना है। अगर आपके पास स्केल है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप इस तरह टिप से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दामन पे आधा इंच ऊपर, ये दामन है, इस दामन के ऊपर आधा इंच इस तरह से निशान लगा लें और इस शेप को इससे मिला लें, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों ये मोंडे की लाइन है या आर्मोल की लाइन है, तो आप इसके ऊपर इस निशान पर, आपको दिख रहा है ये निशान, इस निशान के ऊपर टेप को 2 इंच इस तरह रखना है और यहाँ पे निशान लगा दें। उसके बाद दोस्तों हल्के हाथ से धीरे धीरे आप इस तरह से शेप, इस तरह से हल्के हाथों से शेप देते देते हम आए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 1.5 इंच हमने मार्जिन का जो मिलाया था, तो बस यहाँ से इसको इस तरह मिला देना है, इस तरह से मिला देना है। उसके बाद दोस्तों एक और शेप देना है जो फ्रंट मोंडा बोलते हैं जिसको, तो वो आधा इंच इससे डीप में लेना है, इस तरह से दोस्तों। ये हो गया हमारे शर्ट की कटिंग। हम इसे काट लेते हैं। हमने ये जो आधा इंच ऊपर सिलाई नाप डाला है, तो बस यहीं पे कटिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निशान लगा लेते हैं। ये जो हमारे कमर का नाप है, इस पे इस तरह से खांच लगा देते हैं। ये आपको सिलाई के टाइम समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह से इसको उठा लें। ये बैक पल्ला है, ये बैक पल्ला है, ये फ्रंट पल्ला है। तो इसको हमें शेप देना है ना, आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने जो निशान लगाए थे डीप में, इसको इस तरह से काट लेते हैं। इसे फ्रंट में ही आता है। अब इस तरह से हम उसकी घड़ी करके रख देते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्लीव्स की तरफ, स्लीव्स की लंबाई।
देखिए दोस्तों, इस तरह से सेट करना। अगर इस तरह इसमें आस्तीन नहीं बैठेंगी तो आप एक काम करना, कपड़ा अगर ज़्यादा है तो उसको इस तरह से मिला लेना। ये हो गई, इस तरह से फोल्ड कर देना दोस्तों। देखिए 4 कपड़े, 4 बेड़ी। दोस्तों हमारी आस्तीन की लंबाई थी 17 में हमने 2 इंच ऐड किया। ये हम नेक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हमने मोड़ा लिया था 7.5 इंच, तो 7.5 में हमें 3 इंच ऐड करना है, तो होगा 10.5। ये 10.5 हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। 10.5 में आधा इंच हमने मार्जिन का मिलाया है, क्योंकि ये जो है सिलाई में दबेंगे, तो इसके लिए आधा इंच हमने मार्जिन का मिलाया हुआ है। तो ये 10.5 है। अब उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ नाप डालना है। तो हमारी छाती थी 44 की, 40 के ऊपर थी, 42 है, तो हमें यहाँ पे 3.5 का नाप डालना है। दोस्तों ये जो नाप डालने का जो तरीका होता है ना, वो अगर किसी की छाती 28 से लेकर 32 तक है तो आप 2.5 इंच डालें, 32 से 34 36 तक है तो 3 इंच डालें, और 36 से आगे हैं 40 44 38 44 तो आप 3.5 इंच डालें, और 44 के आगे हैं दोस्तों तो आप 4 इंच पर डाल सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा हुआ तो कोई बात, घबराने की बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होती। तो देखिए दोस्तों हमने 3.5 इंच पे डाल दिया। अब 3.5 इंच पे ये निशान हमने लगा दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हल्के हाथ से इस तरह से गोल मोंडे का शेप देना है। इस तरह से शेप हमने दे दिया। अब दोस्तों एक शेप और होता है, वो इससे थोड़ा डीप देना पड़ता है, फ्रंट मोड़ा बोलते हैं इसको। तो उसको इस तरह से यहाँ से आधे इंच में ही देना है, आधा इंच। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, गोलाई 5.5 इंच की है, तो इसमें हमें 2 इंच ऐड करना है, सिलाई का आधा इंच और 1.5 इंच फोल्ड का। तो देखिए दोस्तों हमने इस तरह से निशान लगा दिया, इसे मिला लेना है। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग इस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारी आस्तीन कट गई। ये बैक पल्ले की है और ये फ्रंट है, तो इस तरह से हमें इसका शेप देना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।